हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल योर स्टडी कैफ़े। आज मैं बताना चाहूँगा आपको एसबीआई के बारे में। एसबीआई ने कुछ नई वैकेंसीज अनाउंस की हैं, न्यू वैकेंसी आ गई है एसबीआई की। तो सभी जो है इसमें अप्लाई कीजिएगा ताकि आपको जो इसमें सिलेक्शन वगैरह जो आपको मिल सके। सिलेक्शन के लिए बेस्ट अभी आपके पास अपॉर्चुनिटी आई है। ठीक है, तो मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊँगा, आपको पूरा इसका आपको नोटिफिकेशन भी समझाऊँगा, क्या क्या नोटिफिकेशन में यहाँ पर दिया गया है, क्या एलिजिबिलिटी है और उसके अदर में क्या एग्ज़ाम होने वाला है, क्या एग्ज़ाम 2 फेज़ में होगा या फिर 1 फेज़ में होगा। तो सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी। तो मेरे साथ जो है जुड़ जाइएगा। और न्यू वैकेंसी की डिटेल को जानने के लिए और जो भी नया नोटिफिकेशन आता है तो मैं उस पर वीडियो बनाता हूँ ताकि आपको उसके वैकेंसी आई है, किस वैकेंसी का रिजल्ट आया है, क्या वैकेंसी में क्या अपडेट आई है, ये सभी जानकारी के लिए आप मुझे जो है फॉलो कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, तो मैंने एक वेबसाइट है जिसका नाम है सरकारी रिजल्ट। ठीक है ना। जैसे कि आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम के बारे में आपको जो है वेट करते रहते हैं कब किस एग्ज़ाम का जो है नोटिफिकेशन आ रहा है कि कब किसकी वैकेंसी आने वाली है, तो आप उसमें अप्लाई कर सकें और ठीक है उसका एग्ज़ाम दे सकें। तो उसके लिए आप उस फील्ड के बारे में जानकारी के लिए उसकी वेबसाइट तो ओपन नहीं करेंगे। जैसे कि अभी जैसे कि एसबीआई में वैकेंसी आई है, तो कभी किसी अदर जैसे कि फोर्स में मान लीजिएगा, जैसे मान लीजिएगा किसी अदर में जो वैकेंसी आती है, तो आप उसको देखने के लिए पर्सनल जो है वेबसाइट उसकी ना सर्च करें। वेबसाइट पर ना जा करके आपको एक ही वेबसाइट जो है सर्च कर लेनी है। बेस्ट वेबसाइट है, इसका नाम है सरकारी रिजल्ट .com। आप इतना सर्च करके टाइप करेंगे तो ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको जो भी न्यू वैकेंसी आई है उसके बारे में यहाँ पर मैं आपको दिखाई देगा लेटेस्ट जॉब्स में। जब आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर देंगे तो आपको एडमिट कार्ड आएगा। जब भी उसका एडमिट कार्ड रिलीज़ होगा तो आपको एडमिट कार्ड के सेक्शन में आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा। जब आप एग्ज़ाम दे लेंगे, एग्ज़ाम के बाद जब आपको रिजल्ट का वेट कर रहे होंगे तो आपका वही रिजल्ट इस सेक्शन में आ जाएगा। ठीक है ना। तो अच्छी वेबसाइट है, जो भी इसको जो है चला रहा है, जो भी संस्था जो भी है जिसको देख रही है, वो काफ़ी अच्छा काम करती है, काफ़ी बेहतरीन तरीके से यहाँ पर हर चीज़ टाइम से अपडेट होती है। ठीक है ना। तो बहुत इजी है। और जैसे कि नीचे और सेक्शन में दिए गए आंसर की सिलेबस, एडमिशन वगैरह वगैरह, तो आप इनको भी जो है चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एसबीआई के बारे में। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो डिटेल वगैरह दी गई है कि कब वैकेंसी आई थी, 17 नवंबर यहाँ पर दिखाया जा रहा है। ठीक है ना, जो वैकेंसी आई थी। तो यहाँ पर सबसे पहला सेक्शन हमें दिखाई दे रहा है कि फ़ीस के बारे में। तो क्या फ़ीस रहेगी इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको डिटेल में। और इसके अलावा इसमें क्या टोटल पोस्ट दी गई है। टोटल पोस्ट यहाँ पर 8,283 पोस्ट के लिए यहाँ पर ये वैकेंसी आई है। तो इतनी सारी वैकेंसियाँ हैं। ठीक है, तो हमें सिंपली फॉर्म फिल करना है। ठीक है ना। और काफ़ी वैकेंसी है तो सिलेक्शन होने के चांस भी यहाँ पर ज़्यादा है। तो यहाँ पर मैंने इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है, तो मैं आपको वो दिखा देता हूँ पहले। ठीक है ना। तो ये है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। जो भी जानकारी है सिलेबस के बारे में तो इसमें जानकारी नहीं दी गई है, बट यहाँ पर जो भी जानकारी दी गई है एग्ज़ाम के बारे में, एग्ज़ाम कैसा होने वाला है, क्या मार्क्स रहेंगे, क्या क्राइटेरिया रहेंगे, क्या। तो इसमें जो भी जानकारी दी गई है कि कौन कौन फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है, एलिजिबिलिटी दी गई है। साथ में ही एग्ज़ाम का सिलेक्शन का प्रोसेस दिया गया है ना। तो ये सब जानकारी है। हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप सब कुछ चेक करते हैं लाइन पर जो है आप देखते रहिएगा। ठीक है, आप अभी देखिएगा, मैं आपको इजीली जो है वर्बली भी समझाऊंगा क्या क्या और कैसा है। तो यहाँ पर दिया गया है, देखिए सर्कल दिए गए हैं, किसके सर्कल में जो है वैकेंसी है, कहाँ कहाँ से सिलेक्शन यहाँ पर लिए जाएंगे, स्टेट के नाम दिए गए हैं, आप इजीली देख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि मैं मध्य प्रदेश से हूँ तो मैं अपना मध्य प्रदेश यहाँ पर सर्च करता हूँ, आप इजीली देख पाएंगे। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश आपको हिमाचल प्रदेश के ऊपर यहाँ पर दिख रहा है, ये मध्य प्रदेश दिख रहा है। ठीक है, मध्य प्रदेश, लैंग्वेज हिंदी। एससी के लिए 43 है और एसटी के लिए 57 है। यहाँ पर एसटी के लिए ज़्यादा दिया गया है, ओबीसी के लिए भी दिया गया है, ईडब्ल्यूएस के लिए भी दिया गया है और जनरल के भी लिए दिया गया है। काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो वैकेंसी आपको शो जाएगी,
आप चेक कर सकते हैं अपने से भी, ठीक है ना। और ये नोटिफिकेशन कहाँ से आपको जो मिलेगा मैं आपको बता दूँ, तो आप जिस जहाँ पर सरकारी result.com पर थे, तो वहाँ पर आप नीचे आएंगे तो वहाँ पर एक ऑप्शन आएगा आपको result.com डाउनलोड नोटिफिकेशन का, सॉरी डाउनलोड नोटिफिकेशन के सामने आपको क्लिक हियर का ऑप्शन आएगा। इस पर क्लिक करके आप जो है नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो वापस से मैं PDF पे आता हूँ, ठीक है ना, जो आपका नोटिफिकेशन दिया गया है। तो ये तो हो गई हमारी वैकेंसीज़ के बारे में, सर्कल वाइज कितनी कितनी वैकेंसी दी गई है, आप उसको चेक कर सकते हैं ईजिली, ठीक है ना। और मैं आपको बता दूँ, जो मेन इसमें जो 2 चीज़ें हैं वो ये है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ठीक है ना, और एग्ज़ाम का प्रोसेस क्या होने वाला है। ये दो ही चीज़ें मेन हैं, ठीक है। बाकी काफ़ी बड़ा नोटिफिकेशन है, मैं आपको जो है पूरा कवर तो नहीं करूँगा, और जो मेन पॉइंट है वो कवर कर दूँगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एलिजिबिलिटी के बारे में बताया गया है कि यहाँ पर दिया गया है कि नॉट बिलो 20 ईयर्स एंड नॉट अबव 28 ईयर्स, ठीक है ना। 20 साल से कम के नहीं होने चाहिए, 28 से ज़्यादा के नहीं होने चाहिए, वही लोग एलिजिबल रहेंगे फॉर्म को फिल करने के लिए, ठीक है ना। और इजीली आप अगर इसे चेक करना चाहें तो आपको इस डेट भी दी गई है कि किस डेट से आपको जो है इसके बाद पैदा होना है और किससे पहले पैदा नहीं होना है, ठीक है ना। ऐसा दिया गया है, ठीक है ना, कि आपकी बर्थ जो है किस डेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है कैलकुलेट कर रहे हैं। यहाँ पर दिया गया है कि आपको जो है 2/4/1995 से पहले पैदा नहीं होना है, इसके बाद आपका जो है बर्थ होना चाहिए, एंड नॉट लेटर देन 1/4/2003 इसके बाद, ठीक है ना। इसके बाद आप जो है इसके बाद आपका जन्म ना हुआ हो और 1995 से पहले जन्म ना हुआ हो आपका, ठीक है ना। जो 2/4/1995 दिया गया इससे पहले जन्म ना हुआ हो, और 1/4/2003 के बाद जन्म ना हुआ हो। तो इस आप जो है दिया गया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि आपकी इससे एज कैलकुलेट की जाएगी, और इजीली आपको ऊपर दिया ही गया है कि 20 साल से नीचे वाले नहीं आएंगे और 28 के बाद वाले नहीं आएंगे, ठीक है ना, वेरी इजी। और यहाँ पर उसके बाद भी आपको कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है कैटेगरी वाइज, SC ST के लिए, OBC के लिए, तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये हो गया आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसके अलावा जो मेन है हमारा वो हम देख लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है। ये रहा हमारा सिलेक्शन प्रोसेस। तो यहाँ पर बताया गया है कि एग्ज़ाम जो है हमारा 2 फेज में होने वाला है, ठीक है ना, प्री एंड मेंस में, ठीक है। तो प्री के लिए बताया गया है कि थोड़ा सा एग्ज़ाम थोड़ा ध्यान समझिएगा, बहुत डिफरेंस है, डिफरेंट एग्ज़ाम जो है इसका पैटर्न है। जब आप वहाँ पर बैठे होंगे, ठीक है, तो CBT बेस्ड टेस्ट रहेगा आपका, कंप्यूटर पर टेस्ट होगा, तो वो बहुत ही डिफरेंट रहेगा, ठीक है। तो उसको ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर बताया गया है कि जो प्री के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, ऑनलाइन प्री एग्ज़ाम consisting on objective test for 100 marks will be conducted online. This test would be of 1 hour's durations consisting of 3 sections as follow. तो यहाँ पर दिया गया कि 3 सेक्शन होंगे, एक एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम के 3 सेक्शन होंगे, टोटल टाइमिंग आपका 1 आवर का रहेगा, यानी कि 60 मिनट का, ठीक है ना। 3 सेक्शन है, 100 मार्क्स है, 100 मार्क्स में आपको 3 सेक्शन में बांटे गए हैं क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, और आपको टाइमिंग दी गई है 1 आवर की, ठीक है ना। तो सेक्शन में यहाँ पर दिया भी गया है कि सब्जेक्ट कौन कौन से रहेंगे आपका। इंग्लिश आएगा, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिक एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी, ये आपके 3 सब्जेक्ट आएंगे उसमें। और इसके मार्क्स भी दिए गए हैं कि आपका जो इंग्लिश है वो 30 नंबर का रहेगा, न्यूमेरिक एबिलिटी 35 और रीजनिंग एबिलिटी 35, ठीक है ना। और टाइमिंग भी दिया गया है कि सभी को टाइम सेम दिया गया है, 20-20 मिनट। अब यहाँ पर क्या रहेगा, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर सेक्शन ओपन होगा पहला, जैसे ही आप ऑनलाइन टेस्ट को स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पर सेक्शन स्टार्ट होगा आपका। जैसे मान लीजिए कि आपको स्टार्ट इंग्लिश से होता है, इंग्लिश लैंग्वेज से, तो वो स्टार्ट हो जाएगा, आपको 30 क्वेश्चन उसमें आपको दिखाई देंगे, और टाइमिंग रहेगा आपका 20 मिनट का। वो आपको 30 क्वेश्चन करने पड़ेंगे पहले। आप सोचें कि आप सेक्शन को स्किप कर दें, वैसा नहीं होगा, ठीक है। और वो उस सेक्शन में सिर्फ उसी सेक्शन के क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि इंग्लिश का सेक्शन स्टार्ट होता है तो इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे। तो आपको 30 क्वेश्चन है पूरे अटैम्प्ट करने हैं 20 मिनट के अंदर। अगर आप 20 मिनट के अंदर नहीं कर पाते हैं उस सेक्शन के क्वेश्चन, या मान लीजिए आप 10 कर पाए या 20 कर पाए, तो ऑटोमेटिकली सेक्शन स्टॉप हो जाएगा और नेक्स्ट सेक्शन आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखें, इससे ही एग्ज़ाम होने वाला है। सेकेंड है आपका यहाँ पर जो है मेंस एग्ज़ाम है,
मेंस में आपको यहाँ पर टाइमिंग भी बढ़ा दिया गया है, क्वेश्चन भी बढ़ा दिए गए हैं, और आपको जो भी मार्क्स है वो भी आपको यहाँ पर थोड़े से चेंजेस मिलेंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि 1 क्वेश्चन 1 मार्क का अलग अलग है, तो आप इसको एक बार ध्यान से देखिएगा नोटिफिकेशन को, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है कि आपको टोटल टाइमिंग दिया गया है। यहाँ पर जो टाइमिंग का जो मेन है, टाइमिंग का जो थोड़ा सा समस्या है वो आपको सिर्फ प्री में ही है, ठीक है ना। प्री में टाइमिंग बहुत कम लग रहा है, बहुत कम लग रहा है, बट आपको मेंस के लिए ऐसा नहीं लगेगा। मेंस में काफ़ी टाइम दिया जा रहा है, नॉर्मल क्वेश्चन रहेंगे, टाइमिंग बहुत रहेगा, ठीक है ना। तो मेंस के लिए जैसे कि अब देख पाएंगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 190 है, और मैक्सिमम मार्क यहाँ पर आपको 200, और टाइमिंग रहेगा आपका 2 घंटे 40 मिनट का। वहाँ पर 100 क्वेश्चन पे आपका टाइमिंग रहा था सिर्फ 60 यानी कि 1 घंटे का, तो यहाँ पर क्वेश्चन 200 हैं। क्वेश्चन भी कम है, क्वेश्चन 190 ही हैं। 2 घंटे से ज़्यादा का टाइमिंग है, 2 घंटे 40 मिनट का, 2.5 घंटे से ज़्यादा टाइमिंग है, तो ये ठीक है ना। तो ये हो गया आपका एग्ज़ाम का जो पैटर्न रहेगा, वो कैसे एग्ज़ाम होने वाली है, ठीक। सब्जेक्ट भी दिए गए हैं यहाँ पर, आप देख पाएँ तो जनरल फाइनेंस अवेयरनेस, ठीक है। तो थोड़ा सा फाइनेंस का भी आपको नॉलेज होना चाहिए, फाइनेंशियल अवेयरनेस वो भी आपका इसमें ऐड हुआ है सब्जेक्ट में। जैसे कि मान लीजिए अलग बैकग्राउंड के हैं, बायो के हैं, मैथ्स के हैं, तो इनके लिए नया सब्जेक्ट होगा, कॉमर्स वाला सब्जेक्ट है, तो ये आएगा आपको, ठीक है ना। तो आपको इसको भी पढ़ना पड़ेगा। जनरल इंग्लिश रहेगी आपकी, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा, रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, ठीक है ना। और ये 14 सेक्शन में रीजनिंग में ही और जो कंप्यूटर आपका दोनों एक ही सेक्शन में है। मार्क रहेंगे आपके 60, क्वेश्चन रहेंगे आपके 50, ठीक है। टाइमिंग रहेगा 45 मिनट्स। ये भी सेम उसी प्रकार से होगा। ईच टेस्ट विल हैव ए सेपरेट टाइमिंग एज मेंशन्ड अबव। लिखा भी है कि हर एक सेक्शन आपका एक टाइमिंग के अकॉर्डिंग होगा जो ऊपर दिया गया है, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ लीजिएगा सभी टाइमिंग वगैरह को। मैं आपको इसका जो नोटिफिकेशन है इसका लिंक दे दूँगा, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्टली आप जो है यहाँ तक पहुँच सकते हैं इस पेज पर, ठीक है, ईजिली। इसके अलावा यहाँ पर पे स्केल के बारे में भी दिया गया है, आप इसको भी जो है एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पर बताया गया है कि जो बेसिक पे रहेगा वो आपका 19,000 रहेगा, और अगर आप किसी मेट्रो सिटी में पोस्टिंग होती है, जैसे कि मुंबई हुआ, दिल्ली, मुंबई, जो भी बड़ी बड़ी मेट्रो सिटीज़ हैं, उसके अकॉर्डिंग जो भी आपका वहाँ पर जो आपको 37 जो आपका बेसिक पे रहेगा 37, और इसके अलावा जो अलाउंसेस रहेंगे वो आपके उस पर डिपेंड करते हैं वहाँ का करेंट रेट क्या है, ठीक है। अलाउंस रेट क्या चल रहा है उस एरिया में, उसके अकॉर्डिंग आपको अलग से जो मिलता है एडिशनल अलाउंसेस, वो आपको उसके अकॉर्डिंग मिलेंगे, ठीक है ना। तो नोटिफिकेशन में आपको इसका लिंक दे दूँगा, आप उस लिंक के ज़रिए से जो है इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर दिया भी क्या है कि जो किस किस लैंग्वेज में एग्ज़ाम होने वाला है, तो मीडियम ऑफ एग्ज़ाम है। यहाँ पर आप देख लीजिएगा, कुछ ऐसे स्टेट भी हैं जहाँ पर जैसे कि केरला हो गया, कन्नड़ हो गया, तो उनकी लैंग्वेज में यहाँ पर एग्ज़ाम्स होंगे उनकी लोकल लैंग्वेज में। और जैसे कि आप मध्य प्रदेश हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, यहाँ पर आप देखेंगे तो बेसिकली हिंदी इंग्लिश 2 लैंग्वेज में ही होने वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो मेन चीज़ है, सिलेबस नहीं दिया गया है, सिलेबस की बात यहाँ पर नहीं की गई है, ठीक, कहीं पर भी। तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा सिलेबस के लिए, क्या क्या सिलेबस आने वाला है, क्या क्या सिलेबस पूछने वाले हैं, तो वो बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि मेन चीज़ सिलेबस ही होती है, ठीक है। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम जो अपनी अच्छी बेस्ट तैयारी कर सकते हैं, क्या क्या जो है पूछने जाने वाला है, तो वो अगर हमें पता होता है तो हम अच्छे से तैयारी कर पाते हैं, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ पर जो है मेरी तरफ से तो इन्फॉर्मेशन पूरी हो चुकी है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।